अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि जी इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी कितनी वसी है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या बिकता है जी, क्या क्या आता है, किस टाइम आता है जी, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है और जनाब किस चीज़ की किस टाइम बोली होती है, फ्रूट्स की किस टाइम बोली होती है, सब्जियों में जो है ना मुख्तलिफ सेक्शन कहाँ है, फ्रूट्स में, तो ये तमाम तर तफसील से बात होगी। तो चलो जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। यहाँ से ये सामने आप देख रहे हो जी, ये है गेट नंबर 1, यानी सब्जी मंडी इस्लामाबाद का गेट नंबर 1 ये है, जो कि आइटन वाली साइड से आता है। ये दो गेट देख रहे हो जी, ये आप इन है, गेट इन है, और ये जो है ना एग्जिट है, यानी आप इससे आउट हो सकते हो, यहाँ से इन हो सकते हैं जी। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल तफसील के साथ देखना है ताकि आपको समझ आए जी। सबसे पहले हम बताएंगे जी कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है जी। जैसे आप इंटर होंगे गेट नंबर 1 पे जी, तो लेफ़्ट साइड पे ये आप देख रहे हैं जी, फर्स्ट स्ट्रीट है। यहाँ पर इंटर होते हैं, यहाँ पर क्या क्या होते हैं जी। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर होंगे जी, तो सबसे पहले आप देखोगे जी, यहाँ पर जो ये सामने एक पार्किंग है जी, लेफ़्ट साइड पे पार्किंग है, लेकिन ये पार्किंग आम लोगों के लिए नहीं है। ये जो यहाँ पर ट्रेडर्स वगैरह है, ताजिर वगैरह है, ये उन लोगों के लिए बना है जी। ठीक है जी, इस साइड पे ये जो है ना एक शॉप है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, ये एक शॉप है। और यहाँ पर आपको जी गोल्डन अंडे मिलेंगे जी, और यहाँ पर आपको शेवर अंडे मिलेंगे। चौधरी साहब कैसे हैं जी, खैरियत है, मज़े में जी? अच्छा जी, उसके बाद जनाब आगे चलते हैं जी। यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो है ना अड्डे हैं, यहाँ पर सारे हैं जी। ये आप देख सकते हैं, ये सारे ड्राइवर हज़रात हैं और यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ चलती है। क्या हाल है जी, खैरियत है? ये आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर, आखिर तक जब आप जाओगे जी, तो ये सारे यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर ये अड्डे हैं और ये एक होटल है जी। और यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, लेकिन अपनी नहीं, ये सिर्फ जो है ना आड़तियों के लिए बना है जी। ठीक है, पब्लिक के लिए यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। पब्लिक जो है ना बस रोड के किनारे जो है ना खड़ी कर देती है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है, यानी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से, कि पब्लिक के लिए भी जो है ना कोई इस तरह पार्किंग बनाए। आखिर तक आप देख रहे हो, ये गली जो है ना ये यहाँ पर क्लोज है, यानी गाड़ी आप लेकर आ सकते हो आखिर तक, लेकिन सामने जो है ना यहाँ पर आप जब बिल्कुल एंड पे जाओगे, लतीफ़ प्लाज़ा है जी। लतीफ़ प्लाज़े में क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। गेट पे इंटरव्यू हुए थे ना, ये गली नंबर 1, ये तो आपने आपको दिखा दीजिए। ये 2 रोड है, ठीक है, मेन रोड है ये मंडी के, और इसके साथ ये दूसरी गली है जिसको कश्मीर होटल वाली गली भी कहते हैं जी। ये देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर भी जो है ना दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है जी। ये गली नंबर 1 के साथ ये हो गई जी गली नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जितनी आप रेडियो वगैरह देखते हो, ये दिन के टाइम होती है, सुबह के टाइम ये नहीं होती। ये सारे परचून सौदा बेचते हैं जी। ये जनाब, ये सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं जी। मैं आपको ये गली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना फूल गोभी का काम होता है जनाब। देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 2 में इस वक्त ये असर के टाइम जो है ना यहाँ पर जी फूल गोभी की जो है ना बोली होती है। ये देखो जी, 3000 रुपये के ये डेयरी बिक रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा। ठीक है जी, यहाँ पर भी जब आप इस गली का, यहाँ पर भी जो है ना ज़्यादातर हमाम है और मूची वगैरह बैठे हुए हैं जी। और भी आड़त की दुकानें हैं, नमक की दुकान है जी, नाश्ते वाला है, ड्राई फ्रूट्स की एक शॉप है। सामने आप जैसे ही निकलोगे फिर लतीफ़ प्लाज़ा है जी। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 2 का खात्मा भी जो है ना वो लतीफ़ प्लाज़े पर ही होता है। लतीफ़ प्लाज़े का भी विज़िट आपको कराएंगे, लेकिन पहले ये स्ट्रीट नंबर 2 है, यहाँ पर एक होटल है जी, और वो आखिर में भी एक जो है ना ढाबा वगैरह है। अब जाते हैं जी स्ट्रीट नंबर 3 की तरफ विज़िट के। स्ट्रीट नंबर 3 में क्या है जी और क्या क्या होता है जी। हम मेन रोड पे आ गए जी। कश्मीर होटल के एक साइड पे गली नंबर 2 और दूसरी साइड पे गली नंबर 3 है जी। और यहाँ पर जी आते हैं जनाब, अगर आप लोगों ने अपने लिए ख़रीदारी करने हैं होल सेल रेट पे, तो जनाब सुबह सवेरे होते हैं। यानी यहाँ पर जो आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं जी, वो सुबह सवेरे की होती है, यानी फजर के बाद वो सिलसिला शुरू होता है। ये जो आप अभी रेडियो देख रहे हैं ना, ये सारे जो है ना ये परचून वाले हैं जी। ठीक हो गया। अब ये गली नंबर 3 हो गई जी। ठीक है, अब यहाँ पर जी, यहाँ पर भी इर्द गिर्द जो है ना शाम के टाइम, असर के टाइम यहाँ पर ये फूल गोभी की बोली हो रही है, और मगरिब के बाद यहाँ पर जी पालक, धनिया और दीगर जितने भी मूली वगैरह शलजम पत्तों समेत आते हैं उसकी बोली होती है जी। ये आप देख सकते हैं जी इस तरफ। अच्छा जी,
यहाँ पर ये ज़रा आप गली नंबर 3 में एंटर होंगे तो इर्द गिर्द आपको जी क्या मिलेगा जी, फूल गोभी मिलेगा जी, इसकी बोली होती है। और मगरिब के बाद यहाँ पर इर्द गिर्द सारा आलू ही आलू होता है, यानी कि फ़्रेश आलू, उसकी भी बोली यहाँ पर होती है, फ्रेश आलू जो आता है छिलके वाला। उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक अपना शेड भी है, यानी कि सेक्शन है आलू का एक सेपरेट, जहाँ पर जो है ना ये तमाम तर इस साइड पे जो है ना ये मिर्ची वगैरह लगे हुए हैं। क्या ले जी, कैसे? इस साइड पे गली नंबर 3 पे जब आप एंटर होंगे यहाँ पर आओगे जी, ये टमाटर शेड है, ठीक है। यहाँ पर टमाटर शेड, टमाटर भी होता है जी और सब्जियां भी होती है। अब ये देख रहे हो जी, सब्जियां अभी बिल्कुल तैयार पड़ी है। मगरिब के बाद तकरीबन 7 बजे इसकी जो है ना बोली शुरू हो जाती है। ये हैदराबाद की मिर्ची है जी, और ये साथ जो है ना इस तरफ ये फैसलाबाद की गाजर लगे हुए, सामने मर्दान की जो है ना बंद गोभी है, और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के दीगर और सब्जियां भी हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है ना ये टमाटर के शेड के इर्द गिर्द जो है ना तमाम तर जो है ना सब्जियों की बोली होती है जी, ठीक है। जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं, और मैं आपको जब गली नंबर 4 पर भी लेकर जाऊंगा जी, वहाँ पर भी ये सिलसिला होता है। और ये टमाटर का ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड के नाम से मशहूर है। शेड जो है ना वो एक बाहर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर टमाटर की बोली 3 जगह पर होती है जी, एक यहाँ पर होती है, एक आपको वहाँ पर भी दिखाऊंगा जी। इस वक्त ये गाड़ियाँ जो है ना लोड हो रही है, जितनी भी गाड़ियाँ हुए। लेकिन चलो अब आपको इस गली के आखिर तक लेके जाते हैं जी, कि यहाँ पर और क्या क्या होते हैं जी, क्या क्या सिलसिला होता है। टमाटर की बोली जो है ना वो उमूमन तकरीबन 8 बजे इस वक्त इन दिनों में शुरू होती है, क्योंकि उसका टाइम मौसम के लिहाज से बदलता रहता है जी। और सब्जियों की तमाम तर जो है ना बोली वो मगरिब के बाद शुरू हो जाती है, सिलसिला 10 बजे तक चलता रहता है जी। ये गली आखिर तक गई हैं जी, और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी हैं आलू वगैरह के, आपको लेकर जाता हूँ जी। ये इस तरफ लतीफ़ प्लाज़े का जो है ना, इस तरफ जो है ना मेन गेट जो है ना वो इस तरफ है। एक तो रोड की साइड से गेट नंबर 2 का आगाज़ भी जो है ना वो यहीं पर होता है, उधर भी आपको लेकर जाता हूँ जी, गेट नंबर 2। और गेट नंबर 2 से जब आप एंटर होंगे वहाँ पर क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे जी। लेकिन ये इस वक्त मैं स्ट्रीट नंबर 3 में हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये करियाने की दुकानें हैं जी, और लतीफ़ प्लाज़े में आपको दाल चावल चीनी घी वगैरह ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर दुकानें वहाँ पर है। अभी मैं आपको दिखाते हैं इस साइड पे जो है ना स्टॉल्स वगैरह लगे हुए, जिसमें आपको आलू वगैरह मिलेंगे जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ जी कि लतीफ़ प्लाज़े में यहाँ पर आपको तमाम तर जितने भी दाल चावल चीनी घी वगैरह इन तमाम तर दुकानें यहाँ पर है जी। ये लतीफ़ प्लाज़ा है, ये इसका बेसमेंट है, ऊपर जो है ना ग्राउंड फ्लोर है इसका। ये देखो जी, ये बेसमेंट में हम आगे, और बेसमेंट में भी आपको दिखाने चेक कराते हैं। क्या ले जी, खैरियत है, मज़े में? ये लो जी, ये एक पूरा सिलसिला है, लगभग 50 से ऊपर इसमें जो है ना शॉप्स है, बड़े बड़े वेयर हाउस है। और इसके बिल्कुल सामने जो है ना मुजाहिद प्लाज़ा है, यानी गेट नंबर 2 को अभी हम गेट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। रोड से भी आप जा सकते हैं, प्लाज़े के दरमियान से भी, अंदर से भी आप लोग जा सकते हैं जी। ये देखें यहाँ पर ये दुकान है जी, और ये देखें जनाब, ये हो गया गेट नंबर 2 की तरफ हम आ रहे हैं। गेट नंबर 2 की तरफ जो है ना ये सामने वो देख रहे हैं जी, ये गेट नंबर 2 है जी। और यहाँ पर जब जैसे आप एंटर होंगे जी, आपको इस साइड पे जो है ना मुजाहिद प्लाज़ा मिलेगा, उसमें घी दाल चावल चीनी की, और इस तरफ जो है ना लतीफ़ प्लाज़ा मिलेगा। और सीधा जब आप इसमें गेट नंबर 2 में जाओगे या स्ट्रीट नंबर 3 से आप आखिर में आओगे जी, तो सामने आपको एक मस्जिद मिलेगा, और मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर जो है ना आलू ग्राउंड है, या नहीं वहाँ पर आलू की जो है ना बोली वगैरह होती है, वो भी मैं आपको ज़रा दिखा दूँ जी। अब आलू की ग्राउंड की तरफ हम जाते हैं जी। और ये जो आप बड़े बड़े ढेर देख रहे हो, ये सामने इस तरफ ये कल है जी, ठीक है। और चारे के तौर पर भैंसों वगैरह को नहीं खिलाया जाता है जी, ये वही है जी। यहाँ पर लोग जो है ना अपने प्याज वगैरह की सफाई भी करते हैं जी, यानी ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। इस तरह के आप देख रहे हो लगे हुए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, खैरियत, मज़े में? और जी ठीक ठाक, चलो जी लगे रहो, मैं ज़रा वीडियो बनाता हूँ। ये तफसीली वीडियो होगी, लेकिन यह है कि जी टाइम आप लोगों को लगेगा, लेकिन A to Z जो है ना आप इस तरफ ये चौकीदारियाँ है, यानी जो लोग वगैरह माल लेकर आते हैं ना वो भी यहाँ पर है जी, ठीक है।
यहाँ पर सारे माल वगैरह इकट्ठे करते हैं लोग। ये सामने आलू ग्राउंड है जी, वो देख रहे हैं जी। और आलू की बोली जो होती है ना, वो सुबह 8 बजे शुरू होती है जी। ये सामने देखें, ये आलू ग्राउंड है जी। यहाँ पर फ्रेश स्टोर वाला तमाम तर आलू जो है ना, यहाँ पर जो है ना इसकी बोली होती है। ये आप देख सकते हैं जी। ये लो जी, इस तरफ ये चौकीदारी वगैरह है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? खैरियत, मज़े में? और जी चांदी शांडी हो गई, सब कुछ फ्री हो गए? चलो जी, शुक्रिया, ओके जी। जी प्यारे भाइयों, जिस तरह कि हमने अब स्ट्रीट नंबर 3 का विज़िट किया जी एंड तक, इसके बिल्कुल सामने राइट हैंड पे जो है ना ये फर्स्ट स्ट्रीट शुरू होता है, इलाके यानी इसको हम नाम देंगे जी स्ट्रीट नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है जी, आए आपको दिखाते भी हैं जी। और ये सामने इस तरफ जो है ना, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के सीज़न में जब अफ़गानिस्तान से कीरा आता है जी, और इन दिनों में मेलसी वगैरह से कीरा जो आता है वो यहाँ पर जो है ना इनकी बोली वगैरह तो नहीं होती, हाथों हाथ बिकता है, यानी मोल के हिसाब से बिकता है जी। ये इस तरफ यहाँ पर ये इस रोड पे जो है ना गाड़ियाँ खड़ी होती है, और वहाँ पर अंदर भी एक जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी उसकी बोली होती है। और इस साइड पे जैसे कि आप एंटर होंगे, ये आप नज़ारा देख सकते हैं जी। सिंध के टमाटर हो गए, प्रांगार के टमाटर हो गए, और भी कई इलाकों से जो टमाटर आते हैं जी, उसकी बोली यहाँ पर होती है। और ये दिन का टाइम है जी, अब जो है ना मज़दूर लगे हुए अनलोडिंग कर रहे हैं जी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नज़ारा आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर जी टमाटर की बोली होती है जी। ठीक हो गया, एक अंदरूनी हो गया ग्राउंड, एक ये हो गया जी। ये भी जो अंदरूनी ग्राउंड है ये उन आड़तियों के लिए ये जगह मुख्तस है, और यहाँ पर बोली उसकी होती है जी। ठीक है, अब आपको आगे लेकर जाता है जी कि इसका जो है ना इख्तिताम कहाँ पर होता है जी। इस साइड पे जो है ना सारे स्टॉल्स लगे हुए, स्टॉल्स के भी आपको विज़िट कराएंगे, लेकिन ये सारे जो है ना लोग गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। जब आप आगे आगे जाओगे, इस पे आगे सामने जो है ना यहाँ पर सारे अड्डे हैं जी, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह माल जब भेजना चाहते हो जी, तो आपको गाड़ी वहाँ से बुक करनी पड़ेगी। इस तरफ ये चौकीदारियाँ हैं जी, जिनके पास माल वगैरह रह जाता है जी, वो यहाँ पर इसको रखते हैं और फिर अपने अपने टाइम पर लेके जाते हैं। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह जो है वो सिर्फ सुबह सवेरे लगते हैं, यानी होलसेल के स्टॉल जो होते हैं, और मगरिब के टाइम भी लगते हैं वो स्टॉल्स, जहाँ से मरी और कश्मीर दीगर शहरों के लोग ख़रीदारी करते हैं दड़ियों के हिसाब से जी। ये इसका जो है ना ये सारे अड्डे हैं यहाँ पे आगे। और इस तरफ इस गली में भी जो है ना इसका आखिर जो है ना वो फ्रूट मंडी की तरफ जाता है जी। ये रास्ता मेन रोड से भी जा सकते हैं, आप इस रोड से भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जी अफ़गानिस्तान के सीज़न में यहाँ पर सारे लाइनों में कीरे की गाड़ियाँ खड़ी होती है, और ये वो स्टॉल्स वगैरह है जी, यहाँ से निकलते हैं, दरमियान से आपको दिखा भी देंगे जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रेडिंग पैकिंग वगैरह जो है ना दड़ियों के हिसाब से ये होती है जी। और इसके अलावा भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग आलू और प्याज का काम करते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं जी, और ये बहुत ज़्यादा स्टॉल्स है। ये मार्केट कमेटी की तरफ से ये स्टॉल्स बनाए गए थे, लेकिन जिसके ऊपर कुछ स्टे चल रहा है, कुछ इशू है, जिसकी वजह से ये सारे स्टॉल्स इस वक्त जो है ना बस ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है, इतना ख़ास इस पर काम नहीं हो रहा है जी। ये देखें जी, आगे चलते हैं जी, ये भी सीधा रोड की तरफ निकलता है जी। ये मैं आपको पूरी मंडी का विज़िट करा रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना ढाबे वगैरह भी लगे हुए हैं जी। ये बच्चे जो है ना ये ग्रेडिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मशरक़ी खैर है जी। हेलो, रोड के किनारे भी कई स्टॉल्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स जो कि तकरीबन 24 घंटे लगे रहते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं जी, ये हम बिल्कुल ये देखें, ये स्टॉल्स वगैरह आलू प्याज के लगे हुए, रेडियाँ लगी हैं जी। और जो आम इस्लामाबाद के दीगर लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर रोड पे इसी तरह खड़ी रहती है जी। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। हम फिर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे ताकि स्ट्रीट नंबर 5 को भी आपको विज़िट करा सके कि वहाँ पर क्या क्या है जी, और कौन कौन सी दुकानें हैं जी, क्या क्या होता है, वो तमाम तर आपको तफसील से बताए। मैं हर स्ट्रीट के विज़िट आपको इसलिए कराना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग तफसील के साथ सब कुछ समझ सकें जी। ये सामने आप देख रहे हो, इस रोड के किनारे भी जो है ना रात के टाइम यानी मगरिब के बाद जो है यहाँ पर खूब जो है ना रौनक लगी होती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की बोलियाँ होती है जी।
इसी रोड पे। और सामने जो है ना वहाँ पर भी बंद गोभी वगैरह जो है ना वो बोली होती है। और सामने फुटपाथ जो है जहाँ से हम आगे, ये जनाब यहाँ पर फिर भी सारी सब्जियों की आड़त है, सब्जियों की आड़त है जी इस गली में। ये इसको हम नाम देंगे स्ट्रीट नंबर 5, ये देख सकते हैं। लेकिन जैसे आप एंटर होंगे जी, इस साइड पर भी इसके करियाने की दुकानें हैं जी, और इस साइड पर भी करियाने की चंद यानी कि 4-5 दुकानें हैं। बाकी ज़्यादातर जो है ना आड़त की जो है ना दुकानें हैं। जिस तरह के आप देख रहे हो फैसलाबाद की गाजरें लगी हैं जी। और इसका अख्तिताम इस गली का होता है जी आलू के शेड पे, जो कि आलू का सेक्शन है। अभी आपको स्ट्रीट नंबर 2 से भी उस तरफ लेके गए, और यहाँ से जब आप आओगे बिल्कुल सीधा जो है ना आप यहाँ से जो है ना आलू मंडी जा सकते हैं। और यहाँ पर 3-4 दुकानें जो है ना वो क्या नाम है लहसुन और अदरक और लीमू का जो है ना वो सीख पैमाने पर काम करते हैं ज़्यादातर। ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा, ये लो जी, ये सब्जियों की जो है ना लोडिंग हो रही है यहाँ पर। ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर मिर्चियों की बोली होती है जी, ये देख सकते हैं। ये लो जी, ये सारी मिर्चियाँ पड़ी हुई है जी। आप और यहाँ से भी आप लोग प्याज मंडी भी जा सकते हैं, यानी कि प्याज के सेक्शन पे, और टमाटर ग्राउंड भी जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आया जी। आप स्ट्रीट नंबर 3 पे जैसे हम आए हुए थे जी, यहाँ पर हमने वो टमाटर ग्राउंड था, तो इस तरफ भी आप टमाटर ग्राउंड की तरफ जा सकते हैं जी। और थोड़ा सा आगे आके जी राइट हैंड पे इस साइड पे आप लोग प्याज मंडी भी जा सकते हैं। लेकिन प्याज मंडी के लिए हम वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ये लहसुन अदरक का हो गया जी, यहाँ पर लीमू का बोली होती है शाम के टाइम, वहाँ पर भी लहसुन अदरक होता है जी। प्याज मंडी वो सामने है, लेकिन उसके लिए हम जो है ना स्ट्रीट नंबर 5 यानी कि 5 नंबर गली इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से आएंगे जी। तो आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको A to Z सब कुछ समझा सकूँ। गलती हो गई, स्ट्रीट नंबर 5 यही है जी। स्ट्रीट नंबर 6 की तरफ आप जाते हैं जी, वो सामने बिल्कुल जो है ना वॉशरूम भी है, जो कि आम लोग यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर से आते हैं मज़दूर तबका वगैरह, उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना वाशरूम्स यहाँ पर बने हुए हैं जी। वाशरूम की सफाई का है क्या हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं जी, ये रोड के किनारे फुटपाथ पर ये इसी तरह जो सब्जियां वगैरह लोग यहाँ पर इकट्ठी करते हैं जी, फिर वो यहाँ पर इन्हें सस्ते दामों बेचते हैं जी। ये उनके जो है ना ये, और ये हो गई जी स्ट्रीट नंबर 6, यानी कि यहाँ से आप लोग प्याज मंडी भी जा सकते हैं। प्याज मंडी के लिए आप एक और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, वो है गन्ना मंडी से सीधा जिस तरफ निकल आते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए जी यहाँ पर इर्द गिर्द, ये सारे परचून स्टॉल्स है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, खैरियत? ये सारे परचून स्टॉल है जो किलो के हिसाब से माल बेचते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये नज़ारा है जी। और यहाँ पर भी सब्जियाँ वगैरह लगी होती है, आड़त की दुकानें हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मटर का काम होता है जी। यहाँ पर अंदर सारे मटर के स्टॉल्स लगे होते हैं, मटर की बोलियाँ वगैरह उस साइड पे होती है। स्ट्रीट नंबर 5 पे जो आपको मैं लेकर गया जी, यहाँ पर भी बोली वगैरह होती है, ये देख सकते हैं, ये देखें। और इसका इख्तिताम यानी स्ट्रीट नंबर 6 का इख्तिताम भी आलू ग्राउंड पर ही होता है जी। यानी कि आप सामने जाओगे वाशरूम से, और उसके इस साइड पे जो है ना आलू ग्राउंड है। और ये एक पूरा स्ट्रीट है जी। यहाँ पर अभी मगरिब के बाद स्टॉल्स लगने शुरू हो जाएंगे, जहाँ से कश्मीर और दीगर शहरों की बहुत वसी पैमाने पर सप्लाई होती है जी। दलियों के हिसाब से कोई लेके जाते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे होते हैं जी। ये आपको मैं सीधा लेके जा रहा हूँ। और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे क्या है जी, प्याज मंडी है। प्याज मंडी भी आपको विज़िट कराता हूँ जी। ये देखिए प्याज की मंडी जो है ना, यहाँ से भी आप आ सकते हैं, गन्ने मंडी से भी आ सकते हैं जी, फ्रूट मंडी वाली साइड से भी आप लोग आ सकते हैं। ये सारे रास्ते आपको मैं दिखाऊंगा जी। A to Z मैं तफसील के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए जी, ये प्याज मंडी है जी। प्याज की बोली जो होती है वो दिन के तकरीबन 10 बजे शुरू होती है जी। ये प्याज मंडी हो गई जी, आप देख सकते हैं।
ये लो जी, ये प्याज मंडी है। इस वक्त जो है ना तकरीबन 11 बजे 12 बजे के बाद ट्रक अंदर आना शुरू हो जाते हैं और सारी रात जो है ना तकरीबन फजर तक लगे रहते हैं जी, बल्कि 9 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ पर जो है ना अनलोडिंग होती है, फिर उसके बाद नीलामी शुरू हो जाती है जी। ये हो गया नज़ारा। सीट नंबर 6 से हम निकल आए जी, और यहाँ पर जी जब हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे जी, राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट साइड पे तो हमने देख लिया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर जो है ना बस तकरीबन यानी कि फ्रूट मंडी के खुदूद शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन यह है कि लगभग उसका जो है ना सराज शुरू हो जाता है जी। यहाँ पर जो है ना ये रेडियो वगैरह जो है ना शुरू हो जाती है। ये एक गली है, इस तरफ जाती है जी, लेकिन यहाँ पर कुछ जाने का फ़ायदा नहीं है किसी का, क्योंकि स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर ग्रेडिंग वगैरह होती है जी। और यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं जी। और उस तरफ जो है ना जनाब ये सब कुछ आप देख रहे हो, ये आड़त की दुकानें हैं जी। पूरा रोड ये एक मेन चौक है, सब्ज़ी मंडी का मेन चौक ये है जी, ठीक है। यहाँ पर यू टर्न वगैरह आप सब कुछ ले सकते हैं गाड़ियों का। और इस तरफ आप देख सकते हैं जी और टमाटर ग्राउंड है जी। ये गली जो है ना सीधा जा रही है, इस पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ग्रेडिंग वगैरह होती है जी। यहाँ पर वो सामने फ्रूट स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं सारे फुटपाथ पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ परचून के काम करते हैं जी। वो सामने आप देख रहे हैं जी सारी दुकानें हैं जी, ठीक हो गए जी। और यहाँ से आपको लेके जाते हूँ जी, इसको हम स्ट्रीट नंबर 7 कह देंगे जी, ठीक है। या इस तरफ जब आप जाओगे जी, यहाँ पर दिन के टाइम आपको ये सारे रेडियो वाले मिलेंगे। और जनाब सुबह सवेरे यानी फजर के बाद यहाँ पर आपको ज़मीन पर बैठे हुए लोग होंगे, स्टॉल्स लगाए होंगे जी। और ये सामने टमाटर एक्शन प्लेटफॉर्म है जी। यहाँ पर टमाटर मैं आपको अभी ऊपर लेकर जाता हूँ जी। ये सारा से इस तरफ आप जो है ना कीनू मंडी भी जा सकते हैं। कीनू मंडी में आप लोगों को लेकर जाता हूँ जी। सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ जी, ये टमाटर, ठीक है, ये टमाटर शेड हो गया। ये लो जी, ये टमाटर शेड हो गया। ऊपर मैं आपको दिखा दूँ जी, ये। और इस तरफ अगर आप इस गली के आखिर तक जाओगे जी, इस तरफ जाओगे तो उस कोने पर आप लोग जा सकते हैं जी कीनू जो है ना कीनू मंडी। लेकिन आप लोगों को रोड वाली साइड से मैं आपको लेके जाऊं, जो कि प्रॉपर जो है ना तरीका है कि कहां से आपने कहां जाना है जी। सीट नंबर 7 से मैं निकल आया जी। ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए जी। इस साइड पे एक पूरा लाइन है जी, उस तरफ फ्रूट लगा होता है जी, और इस तरफ आपको सब्ज़ी ही सब्ज़ी मिलेगी जी। ये सारे जितने परचून लोग आते हैं वो इस टाइम जो है ना यहाँ पर ख़रीदारी वगैरह करते हैं जी। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, खैरियत। ये ले, तो सामने गली को हम नाम देंगे जी स्ट्रीट नंबर 8, यानी कि वहाँ पर जब आप जाओगे जी क्या क्या होगा वो आपको दिखा देते हैं जी। ये स्ट्रीट नंबर 8 हो गया जी, देख सकते हैं जी। यहाँ पर शुरुआत भी ड्राई फ्रूट्स वाला एक स्टॉल है जी, कैसे हैं जी। इस तरफ भी ड्राई फ्रूट स्टॉल है और इसके साथ फ्रूट्स के स्टॉल। ये बाकायदा जो है ना यहाँ से फ्रूट मंडी शुरू हो जाती है जी। यहाँ से इस साइड पे ये फ्रूट मंडी है जी। यहाँ पर भी ये फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन ये सब्ज़ी मंडी में शुमार होता है जी, ठीक है। ये देखिए आगे इसका अख्तिताम जो होता है जी वो गन्ना मंडी पे होता है जी। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको दिन के टाइम जो है ना फ़िश वाली रेडी अभी होगी, यानी कि एक छोटी सी मछली मंडी भी आप कह सकते हैं जी। यहाँ पर यूसुफ शाह ड्राई फ्रूट्स वाला भी, उसका शॉप भी बिल्कुल सामने है जी इस गली में। ये देख, ये भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए जी। इस तरफ भी आप जा सकते हो। ये भी सेब की बोरी जहाँ पर होती है, केले के कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो इस गली में भी हैं जी, आगे गली में है। दोनों साइड पर आप जा सकते हैं जी, और दोनों तरफ जाएंगे जी। यहाँ पर आगे जो है ना बैंक गली भी है, यानी यहाँ पर सारे बैंक इकट्ठे हुए हैं जी। जितने भी बैंक्स वगैरह है, मामलात लेन देन, वो यहाँ पर है। और यहाँ से आप प्याज मंडी भी जा सकते हैं। जैसे प्याज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से एंटर होती है जी। ये देख रहे हैं जी, अभी ये प्याज की गाड़ी यहाँ पे एंटर हो रही है जी। और यहाँ पर चावल घी वगैरह वाली जो बैंक वाली गली है उसमें ये तमाम तो दुकानें भी हैं जी। ये भी फ्रूट मंडी की तरफ जाती है जी। यहाँ पर ये देख सकते हैं वो केले की स्टोरेज, इस तरह भी स्टोरेज है, और सामने वो स्टोर वगैरह हैं जी, आपको वहाँ पर भी
लेकर जाते हैं जी। प्याज गाड़ियों की एंट्री ज़्यादातर जो है ना गन्ना मंडी वाले गेट से होती है जी। आपको गन्ना मंडी भी लेकर जाए जी। ये देखो कंडीरिया वगैरह यहाँ पर बनती है जी, और फिर पूरे इस्लामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है यहाँ से। यहाँ पर ये घी वगैरह जिस तरह का आपको बताया ना, वो दुकानें भी यहाँ पर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? खैरियत है? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये बैंक वाली के लिए है। यहाँ पर सारे बैंक्स वगैरह है, और इसके अलावा चावल, चीनी, घी वगैरह इनकी दुकानें भी यहाँ पर है जी। और ये सामने इस तरफ भी आप फ्रूट मंडी, तरबूज वगैरह की जो खरबूजे की वगैरह बोली होती है ना, वो इस तरफ आगे जाके वहाँ पर होती है जी। ये देखें, ये गन्ना मंडी है जी। और गन्ने की बोली जो है वो जनाब सुबह 10 बजे होती है। ये गन्ना मंडी है, यहाँ पर सिर्फ गन्ना ही गन्ना होता है सुबह के टाइम। अभी आना शुरू हो जाएगा जी, और पूरी रात ये सिस्टम लगा रहेगा यहाँ पे। तो स्ट्रीट नंबर 8 में जो है ना, ये आगे निकलते हैं जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए जी। और इसके साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। आता हूँ, वापस ही पर आता हूँ, लाजमी यहीं पर आऊँगा। और ये यहाँ पर जी बेर वगैरह, सिंध के बेर अभी शुरू होने वाले हैं जी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बेर वगैरह भी लगे होते हैं जी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर सारा जो है ना बेर वगैरह लगा होता है। यहाँ पर सामने इधर इस शेड में फ्रूट्स के स्टॉल्स भी हैं, और यहाँ पर केले की बोली भी होती है, केला शेड भी इसे कहा जाता है जी। और उस साइड पे, इसके उस साइड पे मैं आपको लेकर जाऊँगा, उधर केले की बोली होती है। और इसके यहाँ पर अंदर जो है ना, आपको अभी मैं लेकर जाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सेब की बोली होती है जी। इस तरफ भी सेब की बोली होती है जी, और यहाँ पर भी सेब की बोली होती है सीज़न में। और सेब की बोली तकरीबन सुबह 10 बजे होती है। फ्रूट्स जितने भी हैं ज़्यादातर उसकी बोली जो है ना, वो तकरीबन सुबह सवेरे फजर के बाद शुरू होती है, और ये सिलसिला तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक चलता रहता है जी, सुबह के टाइम। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सेब की वगैरह बोली होती है जी। इसके आखिर तक जो है ना स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जिससे आप लोग होलसेल ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम, इस टाइम नहीं, यानी कि दिन के टाइम नहीं, सुबह के टाइम जी। इस स्ट्रीट नंबर 8 का जो है ना अंदरूनी गली है जी। यहाँ पर आपको हम लेकर गए जी सेब की बोली की तरफ। इस तरफ जब आप आओगे जी, यहाँ पर ये आप इस लाइन पर जो है ना, आम के सीज़न में तकरीबन सुबह 8 बजे जो है ना, गर्मियों में काफ़ी लेट होता है दिन के टाइम 8 बजे ना, तो आम की बोली होती है जी। आखिर तक सारे यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आम की बोली करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर केले के कोल्ड स्टोरेज भी हैं जी। ये आप देख सकते हैं, सोलर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये सारे जो है ना स्टोर्स वगैरह है। किन्नू भी आखिर में स्टोर होता है जी, ये इस तरफ। और यहाँ पर इस तरफ जो है ना, ये जो सोलर लगे हुए हैं इस तरफ, यहाँ पर नीचे जो है ना ये केला शेड है। यहाँ से जो है ना केले की बोली शुरू होती है अंदर शेड के अंदर जी। मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाता हूँ। तो फ्रेश माल जो है ना स्टोर से निकल आता है जी, और उसी टाइम उसकी बोली होती है जी। और वो भी सुबह फजर के बाद। एक ट्रक वाली जगह है जी, ट्रक वाली जगह पर भी आप लोगों को लेकर जाऊँगा जी। ये देखें यहाँ पर जी, ये सारे आप नज़ारा देख सकते हैं जी। यहाँ पर ये यहाँ से जो है ना केले की बोली शुरू हो जाती है जी, और यहाँ पर उस आखिर तक जो है ना केले की बोली होती है जी। नमाज का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं, निकलते हैं जी। स्ट्रीट नंबर 8 से जैसे हम बाहर निकल आते हैं, थोड़े से आगे जो है ना यहाँ पर ये बोर्ड लगा होता है जी। यहाँ से जब आप आगे हो जी, यहाँ पर सारा सिलसिला ज़्यादातर फ्रूट्स का यहाँ पर होता है जी। यानी कि यहाँ पर एक रौनक लगी होती है जी, मुख्तलिफ होल सेल स्टॉल्स लगे होते हैं। ये जिस तरह के आपको ये झोंपड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही है ना, यहाँ पर सारे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं जी। इस तरफ ये देखें जी, यहाँ पर भी जो है ना सारे के सारे फ्रूट स्टॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स के, किसी स्पेसिफिक फ्रूट नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना स्ट्रॉबेरी का
और स्ट्रॉबेरी की बोली भी यहाँ पर होती है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन इस वक्त कंदारी अनार है वो सामने आप देख रहे हैं जी। यहाँ पर अनार की बोली भी होती है। यहाँ पर कीनू काटन वाला जो फैक्ट्री वाला कीनू होता है वो भी इन दिनों में यहीं पर होता है, इस शेड में। और इसके अलावा चेरी की भी बड़े वसी पैमाने पर यहाँ पर ट्रेडिंग होती है जी। इसके अलावा पपीता वगैरह भी यहाँ पर होता है, यानी कि दीगर फ्रूट्स मुख्तलिफ यहाँ पर होते हैं जी। और इसके अलावा स्टार्स लगे हैं जी। इस तरफ आप यानी यहाँ से आप खीनू मंडी भी जा सकते हैं, यहाँ से आप इस गली से जो है ना अमरूद मंडी भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह के हमारे कीवी हो गया, ईरानी एप्पल हो गया, ईरानी अनार हो गए, और दीगर इम्पोर्टेड फ्रूट्स, उनके भी यहीं पर जो है ना सेक्शन है। और अभी आपको मैं लेकर जाता हूँ। और आम जो फिर पेटियों के हिसाब से मिलता है गर्मियों में, वो भी यहीं पर होता है। यानी कि पूरी गली यहाँ पर मुख्तलिफ स्टार्स रंग बिरंगे जो है ना आपको फ्रूट्स नज़र आएंगे सुबह के टाइम खास कर। ये अभी दिन का टाइम है, दिन के टाइम ये सारे जो बैठे हुए ये सारे परचून हैं, यानी जो एक एक पेटी सुबह के टाइम भी आपको एक एक पेटी दो दो पेटी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो है ना 100-200 रुपये रेट भी इजाफी होता है, क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होती। यहाँ ये जो सामने आप लोडर देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना जी मुल्तानी गंडेरी होती है जी। ये गली है जी, ये गली A to Z। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स इन दिनों में मुख्तलिफ फ्रूट्स बेचते हैं, लेकिन आम के दिनों में यहाँ पर जी आम का रौनक लगा होता है जी, सिर्फ आम ही आम। और जब आप इस गली को बिल्कुल सीधा फॉलो करोगे जी, फॉलो करोगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जहाँ से ये मोटरसाइकिल निकल आया जी, ये है जनाब कीनू मंडी। यहाँ पर आपको कीनू भी मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्रूटर्स भी मिलेगा, यहाँ पर आपको जनाब शक्करी भी मिलेगा, रेड ब्लड भी मिलेगा, ब्लैक ब्लड भी मिलेगा, यानी कि तमाम तर चीज़ें। और जनाब गर्मियों में यहाँ पर आपको खरबूजा ही खरबूजा मिलेगा। और उसके बाद सीज़न शुरू होते हैं स्वाद के आड़ू का, नाशपाती का जी। और उसके साथ साथ जनाब आड़ू का। इन दिनों में यहाँ पर जी सिर्फ ये कीनू वगैरह होता है जी। ये आप देख रहे हो मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त कीनू आ रहा है, इसकी अनलोडिंग हो रही है, सारी रात यह सिलसिला चलता है और सुबह के टाइम इसकी ट्रेडिंग होती है। आड़ू का जो है यहाँ पर बोली वगैरह वो सुबह के टाइम भी होती है और असर के टाइम भी होती है। इसी तरह आलू बुखारा वगैरह भी यहाँ पर ही होता है जी। और सामने जो आपको इस तरफ, ये मैं अंदरूनी मंडी में घूम फिर रहा हूँ जी। यहाँ पर वो सामने देख रहे हैं जनाब, वो वहाँ पर चेरी की ट्रेडिंग होती है वसी पैमाने पे, यानी कि चेरी की बोली वगैरह तो नहीं होती, मोल के हिसाब से बिकता है वो ज़्यादातर। आपका स्टॉल बंद है क्या दिखाऊं? बंद दिखा दूँ, चलो इसी तरफ से चलता हूँ, अमरूद मंडी में उसी तरफ से चलता हूँ जी। ठीक है जी, ये लो जी इस तरफ, ये देखें ये अमरूद मंडी है जी। यहाँ पर एक रौनक लगी होती है जी। अमरूद के सुबह के टाइम बोली होती है तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे जो है ना, और ये 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर जो है ना अमरूद की बोली होती है। चेरी भी, अमरूद लड़काने वाले इस साल नहीं आया पता नहीं। और इसी रास्ते से भी और मेन रोड से भी आप जो है ना इस तरफ आ सकते हो अंगूर मंडी। ये टैंकी देख रहे हो जी, वो सामने जितने भी कंटेनर्स वगैरह खड़े हैं जी, वो उस तरफ उस झंडा जो लगा हुआ है पाकिस्तान का, उसके नीचे जो है ना सारे इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं। जो अनार वगैरह की वगैरह ईरानी की मैंने बात की, यहाँ पर जो है ना सिर्फ अंगूर की बोली होती है। सेब की भी कभी कभार होती है, जो ईरानी सेब वगैरह होता है, लेकिन वहाँ पर जो है बिल्कुल फ्रेश माल आता है वो वहीं पर चला जाता है। और ये सामने जो कंटेनर्स वगैरह आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना अंगूर की बोली होती है जी। इसके बैक साइड पे उस तरफ मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ जी। वहाँ पर साल के 12 महीने यानी 365 दिन में से सिर्फ ईद के 3 दिन एक और 3 दिन दूसरे वो छुट्टी होती है। बाकी यानी कि 360 दिन हम कह सकते हैं, 360 या 358 डेज़ जो है ना केले की बोली होती है। ये लो ये नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, खैरियत? यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अंगूर की बोली होती है जी। और वो सामने इस तरफ थोड़ा सा आगे जाके ये सामने जो ट्रक खड़ा है जी, यहाँ पर केले की बोली होती है। केले के सिवा कोई बोली नहीं होती है। इन दिनों में केले का रेट वैसे भी काफ़ी कम जा रहा है जी। और ये हम आ गए जनाब मेन गेट पे, ताने वाले गेट, इसको ताने वाला गेट कहते हैं जी। इस तरफ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जी खरबूजा शुरुआत में यहाँ पर आ जाता है,
फिर उसके बाद वो सामने गली है जी, मैं आपको उधर भी लेके जाता हूँ जहाँ पर तरबूज और खरबूजे की उसी पैमाने पर बोली होती है। जो ट्रकों के हिसाब से बोली होती है वो मेट्रो ग्राउंड में होते हैं, और जो दानों के हिसाब से होते हैं वो सामने उस गली में होते हैं। उस तरफ भी मैं आपको लेके जाता हूँ जी। ये मेन गेट हो गया, यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री होती है जी, हर गाड़ी की एंट्री होती है। ये देख सकते हैं, ये ताने वाला गेट है जी। यहाँ से जब आप आओगे जी इस तरफ, ये जो है ना, पहला आप पाओगे जी केला मंडी, और इस तरफ अंगूर मंडी, और थोड़ा सा आगे आगे जी ये जनाब यहाँ पर आपको ये गली मैंने दिखाई भी, लेकिन उस साइड से जहाँ पर मैंने आपको विज़िट करा है केले वगैरह की। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी कि यहाँ पर गर्मियों में तरबूज की बोली भी होती है, और अभी इंशाल्लाह ताला सिंध का खरबूजा शुरू होने वाला है जी, और यहाँ पर फिर उसकी बोली शुरू हो जाएगी। ये इस तरफ गली का जो अख्ताम होता है जी वो होता है कोल्ड स्टोरेज पे, वहाँ पर कोल्ड स्टोर वगैरह सारे हैं जी। ठीक है, एक बार आप लोगों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, वो सामने सोलर वगैरह, इसके नीचे जो है ना वो केले की बोली होती है जी। आगे चलते हैं जी, ये सारे स्टोर्स है जी, ये जितने आप देख रहे हो ना ये सारे केले के स्टोर है। बेसमेंट में भी, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर वगैरह ये सारे। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह भी सारे ये भी स्टोर्स हैं जी, और इस तरह भी ये सारे स्टोर्स हैं। देख रहे हैं जी गाड़ियाँ खड़ी है केले की, ट्रक्स। आगे चलते हैं जनाब, इतनी मेहनत की, पता नहीं वीडियो भी चलेगी या नहीं, चलो, और अब की ज़ात बेहतर जानता है। हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, कोई देखे या ना देखे, अदनान तो वीडियो बनाया ही गया, ज़रूर बनाएगा, और हर बार बनाएगा जी, और हर फूड्स के बनाएगा, और हर लिहाज से बनाएगा। जी जनाब, तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर जी तरबूज और खरबूजे की बोली होती है। ये वाहिद जगह है जी फ्रूट मंडी में जहाँ पर गंदगी बेतहाशा है। यहाँ पर साल के 365 दिन ये गंदा पानी होते हैं जी। ये जनाब यहाँ पर तरबूज की बोली होते हैं जी, और सामने भी स्टोर्स है सारे यहाँ पर ये जगह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी तफसील के साथ A to Z मंडी का विज़िट आप लोगों ने किया होगा, और सब कुछ समझ गए होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे।